ग्रेन इसकी भी अच्छी है वैसे आपकी, लेकिन ग्रेन इसकी थोड़ी सी क्लियर नहीं है। क्लियर ग्रेन का बल्ला है आपके पास? नहीं फिलहाल नहीं है। बना सकते हो? हाँ बन जाएगा, दिखा सकते हो क्लियर ग्रेन से बढ़िया से। आपके साथ Apart from the Dal Lake and all the tourist destination, there's one more thing श्रीनगर जिसके लिए फेमस है, वो है क्रिकेट बैट्स। यस, ये मुझे भी नहीं पता था, मुझे दीपक भाई ने बताया क्योंकि ही इज़ अ क्रिकेटर। ही हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस द लास्ट 20-25 years. So for that reason, he got me here and I'll show you around. आजा। तो ये मैन्युफैक्चरिंग। तो दीपक भाई बैट खरीदते क्या देखना चाहिए? भाई बैट खरीदते हुए ना बहुत सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती है। मतलब मेरे हिसाब से जब एज अ बैट्समैन मुझे बैलेंस चाहिए होता है बल्ले में। अगर बैलेंस अच्छा है ना तो बल्ला सेट है। अब खेलने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं हार्ड हिटर हूँ, तो हार्ड हिटर को यूजुअली 5 से 8 ग्रेन के बीच का बल्ला रहना चाहिए। ग्रेन मतलब मैं आपको दिखाऊंगा अभी बैट में। और जो बेसिकली प्लेयर्स होते हैं स्ट्रेट बैट से खेलने वाले, मतलब जिन्हें मिडिल पे हिट ज़्यादा करते हैं, राहुल ड्रिव टाइप का, जो सचिन जैसे बल्ले लोग हैं, इनको 8 से 12 ग्रेन के बल्ले से खेलना चाहिए। खेलना चाहिए तो नहीं कहूँगा, बट 8 से 12 ग्रेन का बल्ला खुल जाता है जल्दी है, स्ट्रोक्स जल्दी निकलता है। और 5 से 8 का स्ट्रोक्स को खुलने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उससे हार्ड हिटिंग बहुत अच्छी होती है। वुड सॉफ्ट है कि हार्ड है वो आप एक नेल से पता कर सकते हो। आप जब नेल टच करोगे तो आपको उसी से एक आइडिया हो जाएगा कि सॉफ्ट है कि हार्ड है। सॉफ्ट वुड लंबा चलता है, हार्डवुड का टूटने का चांसेस ज़्यादा होता है। वॉट ए बैट। कश्मीरी भी तो है ये। कश्मीरी भी मेरे पास जो बाकी बैट्स का एडिशन है सारे के सारे इंग्लिश विलो हैं। अब लोग पूछेंगे कश्मीरी विलो और इंग्लिश विलो, देखो बेसिकली क्या है ना, वुड जो बाहर भी जाता है वो मोस्टली कश्मीर से जाता है। एसएस हो, एसजी हो, ये सारे यहीं से लेके जाते हैं वुड को, चूज़ करते हैं और फिर बनाते हैं। इवन जब मैंने लॉर्ड्स में गया था लंदन और मैंने वहाँ से बैट परचेज़ किया था, वो भी मुझे यही कहता था कि सर जो बल्ले आते हैं ना वो सारे आते हैं इंडिया से ही हैं या कश्मीर के साइड से आते हैं। हम लोग यहाँ से इंग्लिश विलो बनाते हैं और फिर उसे बेचते हैं। जो यहाँ का वुड है वो बहुत एक्सपेंसिव, मतलब जो लॉर्ड्स मैंने पता किया था तो कहते हैं यहाँ का वुड बहुत एक्सपेंसिव है और इतना अच्छा ग्रेड का नहीं जितना अच्छे ग्रेड के आपको मिल सकते हैं सस्ते में भी इंडिया से। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ क्रिकेटर समझ सकते हैं बहुत जल्दी और रिलेट भी कर सकते हैं उससे। बट हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन से थोड़ा वो डिफ़र करें या उन्हें लगे कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन गलत है, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है। मेरे को भी ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गए खेलते हुए। 25 years एंड मुझे तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये मेरे लिए नया इन्फॉर्मेशन है। को चेन नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक लगा खरीद काम चुके खत्म हो गया। मेरे को मिला काम का, तो एक बल्ला खरीद लिया हो गया। अब हम जा रहे हैं दूसरे शॉप में। मानो कि यहाँ आके दीपक भाई एक बच्चे बन गए यार। ये इनके लिए कैंडी शॉप के बराबर था। ही वॉज एन्जॉइंग इट सो मच एंड इनको देख के हमें भी बहुत खुशी हो रही थी। सो लेट मी शो यू अराउंड। सोना ऐसा नहीं, सोना क्रिकेटर्स के लिए सोना। ये क्रिकेट के बैट आप मान के चलो इनका कोई नंबर ही नहीं है। आपको लाख लाख रुपए से ऊपर के बैट भी मिलेंगे। लो, ये पहले बार सुन रहा हूँ मैं। आपकी सबसे महंगी बैट कितने की? सर सबसे महंगा बैट मैंने लिया था 35,000 का, लॉर्ड से। लॉर्ड्स लंदन से। लॉर्ड स्टेडियम के अंदर एक बहुत अच्छा एकेडमी भी है और बहुत अच्छा स्पोर्ट्स शॉप भी है। इनफैक्ट मेरे पास उसका नंबर भी है। ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान। हाँ जी, हाँ जी। सो उनसे मैंने सबसे महंगा बल्ला, इनफैक्ट जो मेरा अभी करंट बल्ला भी है वो एसजी का है। जो मैंने दिल्ली से लिया था वो मुझे कॉस्ट किया 25,000 रुपीज़। 25,000। हाँ, मेरे पास करंट है और बहुत बढ़िया बल्ला है, बहुत बढ़िया। अब हम जहाँ जा रहे हैं वो बेसिकली इन्होंने कुछ अच्छे बल्ले और हैं जो रखे हुए हैं, तो हम वो देखने जा रहे हैं जस्ट टू अंडरस्टैंड कि कितना अच्छा क्लियर बल्ला भी हमें मिल सकता है। चलो देखते। होप यू फाइंड द राइट वन। इन्फॉर्मेशन दे दिया मेरे को, बस इतना पता है कि एक अंडर आर्म होता है और एक ओवर आर्म होता है। अंडर आर्म कुछ नहीं होता है। मेरे लिए तो वही था, गली क्रिकेट। मुंबई में सिर्फ गली क्रिकेट चलता है ब्रो। वी आर फ्रॉम द गली ब्रो, फ्रॉम द स्ट्रीट्स। ये कुछ नहीं है, ये तो नंबर आया। सबसे पहले बार दीपक का था, ये तो पैरेट लग गया भाई साहब। हम अभी तेज़ बात तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर ये बल्ला आप मार्केट में लेने के लिए जाओगे तो वो कम से कम 15,000 रुपये का मिलेगा, जो यहाँ पर सिर्फ 3 से 3,500 का मिलेगा। मतलब क्रिकेटर्स के लिए जन्नत है।
जन्नत, मतलब हम जैसों के लिए तो जन्नत है। इससे क्या पता चलता है कि लौंडे कितने बड़े हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, बाप बन जाए, लेकिन खिलौने, शौक, ये सब बढ़ते ही रहते हैं और उसका कोई प्राइस लिमिट नहीं। सर इसकी गारंटी हैंडल और स्ट्रो की। नॉक करना बैट में, नॉक के जरिए बैट बच जाता है। अगर कोई भी डिफेक्ट बैट में हो तो हमें वीडियो कॉल कर सकते हो और एड्रेस दे सकते हो, नया कोरियर हो जाएगा उसी समय। सीधा नया कोरियर विदाउट एनी चार्ज। नया बैट कॉस्ट करेगा ना? ये दो चीज दिखाऊंगा आपको। ये हल्का कर खाली तो है कास्को के लिए। अच्छा, ये देख लो सर, ये इसके वेट बिल्कुल कम होता है। आपको आगे से लग रहा होगा कि ये प्रॉपर बल्ला है ना? खोखला अभी जो सर मानते हैं ये ना कॉस्को की बॉल के लिए है। हाँ, इसका वेट, मैं गलत नहीं हूँ ना, तो 550 से 600 ग्राम होगा, बस जस्ट बिकॉज का वुड निकल गया। और ये जो बल्ले मैं आपको बता रहा हूँ करीबन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये देखिए सर। 1000 से 1150 के बीच में होंगे सारे। हाँ सर, ये इसी 1150 से 1150 तक ग्राम तक ये बैठ सारे। सर तो कह सकते हो आपकी मेरे एक्सपीरियंस में एकदम है कुछ, है ना? ओह यस। तो प्लीज़ कमेंट करिए आप इनके लिए, क्योंकि जो व्लॉग ये बना रहे हैं, जो व्लॉगर्स है साहब हैं हमारे, ये अच्छा खासा ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करने वाले को ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी और नॉलेज भी उन्हीं के पास अब ज़्यादा होती है। यस। पुष्कर भैया कितने बैट्स लेके जा रहे हैं हम? We have purchased 4 + 1 5 5 बैट्स। माँ कसम, मतलब हमको जीपीएस दिखा रहा था कि हम 16 घंटे में पहुंचेंगे, लेकिन हम हर नुक्कड़ गली में रुकते रुकते जा रहे हैं। और इनके अभी बैट के शौक तो खत्म नहीं होने वाले भाई के। तो लेट्स सी अभी 16 घंटे की जगह भी कितने घंटे में पहुंचते। ज़्यादा लेट हुआ तो ये रिजिग्नेशन देने वाले अपने ऑफिस में। मुझे क्या, मैं तो किधर भी निकल जाऊंगा। मेरे लिए, मैं आपके व्यूअर्स के लिए बहुत अलग चीज़ हो जाए मे बी, मैं 5 ग्रिप डाल के खेलता हूँ। कितने? 5 अब से नहीं, मेरे को 20 साल से ऊपर हो गए 5 ग्रिप से ज़्यादा। पहले मैं 6 ग्रिप से खेला करता था, अब मैं 5 ग्रिप से खेलता हूँ। आप जब हम चलेंगे, मैं आपको अपनी जगह पे लेके जहाँ हम वापस घर जाएंगे, तो मैं आपको बल्ला दिखाऊंगा। मैं भी कई लोग सोचते हैं कि यार तो बस हम ब्लॉग के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा भी, लगा हुआ बल्ला दिखाऊंगा। मैं 5 ग्रिप से खेलता हूँ। ग्रिप से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ग्रिप भी कई तरह की आती है। जो ग्रिप इस पर लगी हुई है, इसका अच्छा, बट इससे थोड़ा ग्लव्स खराब होने का टेंशन ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसका सरफेस इस तरीके का है। बड़े बड़े तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने, इधर कम है, इधर ज़्यादा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ग्रिप अच्छा रहेगा, हम ग्लव्स पकड़ के खेलेंगे। और इसमें पसीना भी कम आता है। हाँ, और ये ग्रिप भी एक अच्छा ग्रिप है। अब 2 पे ये लगा दो, 2 पे ये लगा। वो अभी ऊपर लेने गया हूँ। इसके पीछे से ऐसा और सर ग्रिप चढ़ाना भी एक कला है। हर कोई ग्रिप भी नहीं चढ़ा सकता, मतलब मैं इतने सालों में ग्रिप कभी नहीं चढ़ा पाया। स्लो मो तो अच्छा है। स्लो मो वो तो मैं लास्ट में कर सकता हूँ। और इजी दिख भी नहीं रहा। इजी हैवी नहीं सर, इजी हैवी नहीं। जेट 10 से 15 सेकंड में लगा दिया। This is gold. गोल्ड, This is gold. कश्मीरी बिलो। Yes. Which people sell it in the market by the name of English willow. To be very frank and to be very clear on this part. मैं आज बहुत बड़ी सीख दी है। आपको गिफ्ट देता हूँ। बिजनेस में 10 रुपए का घाटा नहीं करना चाहिए। वेरी गुड ये उसूल है। उसूल है और ये तजुर्बे से ही आता है। सो हम इनकी बात सुनेंगे। तो सही बोला है, कोई 100 रुपए से अमीर या गरीब नहीं होता। सो आप लोगों को बार्गेन नहीं करना चाहिए व्हेन यू कम टू अ होलसेल प्लेस। एंड इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस प्लेस, आई विल जस्ट शेयर द लोकेशन एंड दिस इज द नेम ऑफ द प्लेस। एंड अगर आपको दिख रहा है तो देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो। सो दैट्स ऑल इट इज। बस मज़ा आ रहा है यार, नया एक्सपीरियंस, नए इन्फॉर्मेशन। ऐसे और कुछ आगे होते रहेंगे तो हम शेयर भी करते रहेंगे। बहुत होगा, अभी तो शुरू हुए हैं। अरे भाई ये बंदा रुकने नहीं वाला। मेरे को लगता है क्रिकेट टीम के लिए बैट लेके जा। मुझे लगता है खाने के पैसे एटीएम से निकालने पड़ेंगे। मेरा
खाने के पैसे निकालने पड़ेंगे सर, भाई। मेरा इंटेंशन बैट खरीदने का नहीं था, मेरा इंटेंशन आपकी बात को आगे बढ़ाने का था कि ऐसी चीजें और आती रहेंगी। तो यही हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक ब्लॉगर की लाइफ बहुत जबरदस्त होती है, एक ट्रैवलर की लाइफ एक ट्रैवलर ये सब मैंने ब्लॉगिंग तो अभी चालू किया है, but again when you travel and return home you are a storyteller. Yes, So that's, start that's travel. what you should understand it. That's why you should subscribe. Reason behind is not we are forcing you to subscribe. We are asking you, requesting you. Reason behind is कि जो इन्फॉर्मेशन आपको एक ट्रैवलर और ब्लॉगर दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन है, वो किसी से सुन के नहीं आता है, वो दिखाता है और दिखाने वाला बंदा ही आपको रियलिटी बता सकता है। That is it. उन लोग के लिए जो ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, बस ये एक मोटिवेशनल ब्लॉग रहेगा या फिर मेरे जो भी ब्लॉग्स रहेंगे, आई होप दिस मोटिवेट्स न्यू पीपल टू ट्रैवल। सोलो ट्रैवल करो, ग्रुप के साथ करो, लेकिन करो। बैट खरीदने के लिए मोटिवेट होगा ये। सो क्रिकेटर्स, आप बैट खरीदने के लिए मोटिवेट हो जाओ, बट अगेन मोटिवेशन इज द की पॉइंट ऑफ ऑल माय बट ब्लॉग्स। सर कैमरे का एंगल थोड़ा घुमाइए। अच्छा। सर जब ये जाता है ना तो थोड़ा सा दुख होता है। बस डिमोटिवेशन नहीं यार, ये मोटिवेशन ही Motivation है। शौक होते हैं। शौक भी दे जाते। तो क्या लगता है और कितने दुकानों में रुकने वाले हैं हम? अभी थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और बची हुई है। अभी वो वाला बैट नहीं मिला जो हमें चाहिए था। वो अभी तक नहीं मिला है? सर मिल गया है। ये हमारे जो बड़े भाई साहब है ना, ये जो है मुझे उंगली करते हैं, फिर मैं खरीद लेता हूँ और फिर मुझे बाद में घर जाके सुनाते हैं, इतने पैसे खरीदे तूने इस बैट। भाई लेकिन कुछ भी कहो सर, ये यार, recording कश्मीर के लोग बहुत प्यारे हैं। बहुत सर, सही में। Like, मुझे नहीं पता सर दुनिया क्या कहती है, मुझे नहीं पता मीडिया क्या कहती है। मैं ही जानता हूँ, मैंने जो देखा है ना वो उस मीडिया की रिपोर्ट से जमीन और आसमान है। हमने जो और देखा यार, बस। मतलब जो वेलकमिंग, जो मतलब बोलते ना, उनका कोई फायदा नहीं है हमको इतना कुछ करके, बट अगेन विदाउट एनी क्या बोलते हो सर बनावट नहीं किसी बनावट नहीं है किसी में। कोई शब्दों में बनावट नहीं है। दे आर नॉट मॉडिफाइंग देयर वर्ड्स। जो भी करते दिल से करते दिल से करते हैं। दे ट्रीट अस लाइक देयर ओन फैमिली। मेहमान तो पहली हो गए, मुलाकात हो गए, हम मेहमान हैं, लेकिन दे टेक अस टू देयर फैमिली। घर पे बिठा के खाना खिलाया, जैसे मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया और एक व्लॉग में दिखाऊंगा कि कितने मतलब कितने दिल से करते हैं यार। मतलब जो हमने सुना है मीडिया वालों से और कि सर एक ये भी है, देखिए आगे आप ऐसे करवाइए चीज। हाँ जनाब, हाँ जी, डिक्की मत खोलिएगा, आगे से दिखा दूंगा। वो सामान ऐसा है ना, नंबर प्लेट देखा था बस। शुक्रिया सर। सो यहाँ पे चेकिंग भी होती है, लेकिन बहुत प्यारे ये लोग हैं, वो बहुत प्यार से करते हैं लोग, हंसी खुशी, सबके फेस में एक मुस्कुराहट रहती है। दे आर वेरी वेलकमिंग। सो गाइस, अगर आप कश्मीर का ट्रैवल करना चाहते हो कर लो यार, कुछ नहीं है ऐसा यार। और जल्दी करो यार, जल्दी करो। लोग इतने वेलकमिंग पता नहीं रहे ना रहे। यू नेवर नो, You never know. यू नेवर नो। वंस कमर्शियलाइजेशन हिट्स। कमर्शियलाइजेशन है सिटी प्लेस में, बट पहलगाम जैसे एरिया में और कुछ एरिया में अब तक कमर्शियलाइजेशन आया नहीं है। सो इट्स स्टिल वेरी नेचुरल, स्टिल वेरी वेरी ब्यूटीफुल। सो प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल। You will not find it anywhere. एग्जैक्टली। तो हमने सुना ना कि ये स्वर्ग है, हेवन ऑन अर्थ, एंड दैट्स 100% ट्रू। सर 100%। 100%। ये बात में हम हमने कोई कोटेड लाइन सिर्फ इसलिए नहीं बोली क्योंकि हम अपने ब्लॉग को जो है आपको बहुत बड़ा करके दिखाना था, हमें दिखाना था बहुत बढ़िया आदमी है। नहीं, आप आए, देखें, ये जगह आप खुद डिसाइड करें। हमने देखा, हमने जन्नत का, आप आए, आप जन्नत का है, इसको देखें। बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर जगह, और लोग यहाँ के जन्नत। उससे भी अच्छे। वो बहुत अच्छे हैं। और कोई अटैक वटैक से होता ही नहीं यार, यहाँ पे कोई अटैक वटैक जहाँ होते होंगे हमने नहीं देखे। हम 10 तो दिन यहाँ 9-10 पे दिन से है, तो हाँ। हमने तो कोई अटैक देखा हमने कोई अटैक नहीं देखा, हमने कोई ऐसा माहौल नहीं देखा जिसमें बहुत प्रॉब्लम चल रही हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल बढ़िया से लोगों ने बिहेव किया। गलत बोल रहे हैं सर हम? नहीं, गलत बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम 3 का एक्सपीरियंस कहता है कि यहाँ हम दोबारा आएंगे, हो सकता है शायद 3 या 4-5 महीने में फिर चक्कर लगाएं। यहाँ पे हर सीजन का अलग ब्यूटी अलग beauty है। ये हमने सबसे सुना है। हमने ग्रीनरी देख ली, अब हमको स्नो देख। 1 अगस्त में आना है क्योंकि यहाँ पे फ्रूट्स का सीजन होता है। कौन से fruits? फ्रूट्स? अरे फ्रूट्स, अगस्त में एप्पल। एप्पल लाइफ में फर्स्ट टाइम। अगर आप लोग को एप्पल खाने हैं तो अगस्त में आइए, फ्रेश बढ़िया बिना दवाई वाले एप्पल। और नुक्कड़ में एप्पल जूस के स्टॉल लगे रहते हैं, जो हमने मिस किया इस टाइम क्योंकि एप्पल थे नहीं। क्या हम बात उसी के लिए वापस आएंगे। बिल्कुल। कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ती है ना। सर कुछ चीजें हमने अभी छोड़ी हैं।
बहुत कुछ छोड़ा है एक्चुअली ब्लॉग कुछ के एंड तक अगर हम बात करें तो हमने कुछ चीजें छोड़ी और हमने डेलिबरेटली भी छोड़ी है। यस हम दोबारा आएंगे। हम किसी भी ट्रैवल को ऐसा नहीं बनाना चाहते कि हम एक ही चीज में सब कुछ बहुत सब Touch and go नहीं करना है। टच एंड गो नहीं, एंजॉय करना है, चीज Enjoy। को देखना है और याद रखना है यहाँ दोबारा वापस आने क्योंकि कुछ रह गया है। कुछ नहीं। और हर ट्रैवल में एंडिंग जब होती है लेकिन vlog एक की- चीज है कि कश्मीर में हमेशा कुछ ना कुछ रह जाएगा, Yes, right। कुछ नहीं तो आपका दिल तो जरूर रह जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आगे और सर मेरा तो कहना ये है कि जहाँ से भी ट्रैवल करें कुछ ना कुछ रह जाना रह चाहिए, जाना जब भी तो चाहिए। जाने का मजा दोबारा है। Exactly। जिस दिन ऐसा हुआ कि यहाँ हमने सब देख लिया, आपको हो गया अब क्यों आना है यहाँ क्यों आना पे, है? क्योंकि सब देख लिया है। फिर न्यू डेस्टिनेशन चाहिए। बस लेकिन नहीं यार, कश्मीर जन्नत है। जन्नत है सर। सही में। आओ एक बार गाइस, कुछ मत सुनो मीडिया वीडिया की, सब सर लोग हैं। हाँ। सबको अपनी रोटियां से ये बंदा डरा हुआ था थोड़ा। सच हाँ, बोलो, सच बोलो सही में जो है, we are planning to come to Kashmir since 4 to 5 years, but we have not come. But all this support, हम जैसे भाई हम जैसे जिन्होंने दम लगाया कि देखो मरना है तो कहीं भी मरना है, कहीं भी मरना है। तो ये रही गोली खा लेंगे जन्नत में आके, क्या टेंशन है। जन्नत में मरने में क्या है? और क्या फिर जाएंगे नर्क को बाद में ये हो जाएगा। लेकिन कैसा दिल तो खुश होना चाहिए ना मरने से पहले। बट लेकिन बहुत खुश हुआ, ये ट्रिप इज एंडिंग ऑन अ वेरी गुड नोट on a very एंड good वी note, आर with a very open mind. वेरी ओपन माइंड एंड अ वेरी हैवी हार्ट टू, Yes। बिकॉज हम ये लोगों को मिस करेंगे। मतलब दे आर लाइक अ फैमिली। हमें एक भाई मिल गया, हमें एक Yes। छोटी बहन मिल गई गुड़िया। हमें अच्छे लोग मिले, Yes, हमें बहुत अच्छे अच्छे लोग लोग। मिले और वो जुड़ते चले गए, बहुत जुड़ते और हम चले उनके साथ कनेक्ट होते चले गए। दिस इज द फन ऑफ ट्रैवलिंग गाइस। सो स्टार्ट ट्रैवलिंग। अगर सोलो ट्रिप मन में है कर लो, भले वो सिर्फ 100 किलोमीटर का हो। यू विल एंड अप एज अ स्टोरी टेलर एंड दिस विल क्रिएट अ बिग बूस्ट इन योर कॉन्फिडेंस। आपका पर्सनैलिटी चेंज कर देगा। दैट्स द रीजन आई अर्ज एवरीवन टू स्टार्ट ट्रैवलिंग एंड एट अ वेरी यंग एज। सो गाइस, आई होप you like this vlog and keep following us for more content. So goodbye. Goodbye.